बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 आता है। मतलब अमेरिकन फोर्सेस 2021 में अफगानिस्तान को छोड़ के जाती हैं और वहां पे तालिबान रिजीम एक बार फिर अपने आप को स्टैब्लिश करता है। बट कुछ नहीं बदलता। जैसा तालिबान पार्ट 1 था वैसा ही तालिबान पार्ट 2 है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन तालिबान की गवर्नमेंट वहां पे इंप्लीमेंट कर रही है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, तो उसके क्रक्स में, उसके सेंटर में आप जाएंगे कि तालिबान के सारे नियम कायदे कानून जो हैं उनका ऑब्जेक्टिव एक है कि महिलाओं का शोषण करना, महिलाओं पे अत्याचार करना। मतलब ऐसे कानून बनाना जिसमें महिलाएं ना खुल के सांस ले सकें, ना महिलाएं सम्मान के साथ जी सकें, ना उनको कोई फंडामेंटल राइट होगा, ना उनको ह्यूमन राइट होगा। मतलब महिलाओं को इंसान माना ही नहीं जाएगा और महिलाओं के साथ व्यवहार एकदम जानवरों जैसा किया जाएगा। महिलाएं बाहर नहीं जा सकती, अगर मार्केट में जाएंगी, स्कूल जाएंगी, कॉलेज जाएंगी, बैंक जाएंगी, तो उनको किसी पुरुष के साथ जाना पड़ेगा। बॉडी पूरी ऊपर से नीचे तक कवर्ड होगी, बिल्कुल इस तरीके से। जिस्म का, बॉडी का एक भी पार्ट दिखना नहीं चाहिए, आंखें भी नहीं दिखनी चाहिए, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको कवर्ड रखना है। इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे वो तालिबान पार्ट 1 रहा हो, चाहे वो तालिबान पार्ट 2 रहा हो, हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। 12 साल से ऊपर की लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। और जो नियम कायदा कानून अभी नया नया एकदम तरोताजा, एकदम ताजा तालिबान सरकार लेकर के आई है, उसने तो और ज्यादा ये शो कर दिया है कि तालिबान गवर्नमेंट महिलाओं को लेकर के किस तरीके की अप्रोच रखती है। महिलाएं खुल के सांस अफगानिस्तान में नहीं ले सकती। और अगर मैं ये कहूं कि इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे प्लैनेट पर अगर महिलाओं के लिए एक नर्क है कहीं, तो वो अफगानिस्तान है। द वर्स्ट प्लेस ऑन दिस प्लैनेट फॉर वुमेन टू लिव इज योर अफगानिस्तान अंडर द तालिबान रिजीम। क्योंकि जिस कानून की, जिस लॉ की आज मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जब मैं उसको बताऊंगा तो आपको खुद ही लगेगा कि वो किस तरीके का एक ड्रैकोनियन लॉ है। और एक आज के टाइम में, स्पेशली आज हम 2026 की हम जब बात करते हैं, तो आप ऐसे कानून को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसीलिए पूरी दुनिया में अलग अलग पार्ट्स में अफगानिस्तान के इस कानून का, तालिबान के इस कानून का विरोध हो रहा है। खुद महिलाएं भी कर रही हैं। जहां कानून जो कहता है, जो नया कानून तालिबान सरकार लेके आई है, उसमें कहा गया है कि जो वर्जिन गर्ल है, जो वर्जिन गर्ल होगी, उसका जो साइलेंस होगा वही कंसेंट होगा। अगर आप कानून को पढ़ेंगे तो उसकी सबसे खतरनाक बात जो है, 31 पॉइंट्स हैं इस नए कानून में, और 31 पॉइंट्स में जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड कंट्रोवर्शियल पॉइंट है वो ये है कि जो वर्जिन गर्ल है, जो कुंवारी लड़की है, उसकी जो खामोशी है उसी को कंसेंट माना जाएगा, मतलब उसी को सहमति माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि महिलाओं की, लड़कियों की कोई भी वहां पर राय या कोई भी उनसे कंसेंट नहीं लिया जाएगा, उनकी खामोशी को ही कंसेंट मान लिया जाएगा। अब आप देखें तालिबान के स्पोक पर्सन क्या कहते हैं। तालिबान के स्पोक पर्सन कहते हैं, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो कानून बना है जिसमें कहा गया है कि लड़की की खामोशी उसकी हां मानी जाएगी, ये दरअसल बाल विवाह को, चाइल्ड मैरिज को तालिबान में प्रमोट करता है, अफगानिस्तान में प्रमोट करता है। अब देखिए तालिबान के स्पोक पर्सन भी इसी बात को लेकर के इसी ओर इशारा कर रहे हैं। कहते हैं अ मैरिज प्रपोजल इज समथिंग दैट अ गर्ल में फील शाय और एम्बैरेस्ड अबाउट। मतलब जब इस पर क्वेश्चन उठने लग गया कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक लड़की की खामोशी में ही उसकी हाथ छुपी है, तो तालिबान जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है, एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है। कह रहा है देखिए शादी वगैरह का जो मैटर होता है इसमें लड़कियां शर्माती हैं, एम्बैरेस फील करती हैं, खुल के बात नहीं कर पाती, और वो ये ओपनली नहीं कह पाती, एडमिट नहीं कर पाती दैट दे वांट टू मैरी। इसीलिए उनका जो साइलेंस होगा उसी को हम कंसेंट मान लेंगे। मतलब लड़की खुल के कह नहीं पाएगी कि मैं शादी अभी नहीं करना चाहती, और वो परिवार के प्रेशर में आकर के अगर शांत है तो तालिबान हुकूमत कहती है कि उसी को हम कंसेंट मान लेंगे, वही हाँ है उसकी। अब इसका मतलब यह है कि 12 साल से ऊपर अगर लड़की पढ़ नहीं सकती, जॉब कर नहीं सकती, नौकरी कर नहीं सकती, कॉलेज जा नहीं सकती, तो उस लड़की के जीवन में अब एक ही चीज बची है, वो है शादी कर लेना।
और शादी करना और बच्चे पैदा करना। सिर्फ एक यही काम तालिबान हुकूमत महिलाओं को देता है, कहता है आपका जन्म, औरतों का जन्म पुरुषों को खुश करने के लिए होता है, पुरुषों को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, बच्चे पैदा करने के लिए होता है, इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई रोल नहीं है, इकॉनमी में सारा रोल पुरुषों का है, तुम्हारा कोई नहीं। तो पूरा जो नया कानून बना है वो मेल सेंट्रिक है, पुरुष प्रधान है। जो उस कानून की मैं बात कर रहा हूं आप साफ साफ देख सकते हैं। ये जो कानून नया आया है ये पुराने वाले जो सिविल लॉज थे उससे हटके है। अफगानिस्तान में जो पुराना सिविल लॉ चलता था उसमें 16 साल की एज थी लड़की की शादी की। अब देखिए क्या कहा गया है, अब यह कहा गया है कि लड़की की शादी की उम्र जो होगी वो प्यूबर्टी से हो जाएगी। जिस दिन जैसे ही वो प्यूबर्टी गेन करेगी वैसे ही उसकी शादी की उम्र हो जाएगी। और प्यूबर्टी तो 9 साल में भी गेन हो जाती है, 10 साल में भी हो जाती है, 13 साल में भी हो जाती है। 9 साल से प्यूबर्टी गेन हो जाती है। जोग्राफिकली कहीं आप कहीं डिफर कर सकता है, कहीं 9 साल, कहीं 10 साल, कहीं एक दो साल ज़्यादा, 1-2 साल कम हो सकता है, प्लस माइनस आप देख लीजिए। तो क्या 9 साल की लड़की जो है, 10 साल की लड़की, 13 साल की, 12 साल की लड़की वो शादी के लायक हो गई? पुराना कानून इसी अफगानिस्तान में 16 साल की एज देता था। अब तालिबान ने इसको कम कर दिया, कहा प्यूबर्टी, जिसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया है दैट इज नोन एज खियार अल बुलुग, खियार अल बुलुग, जिसको कहा गया ऑप्शन अपॉन प्यूबर्टी। बस प्यूबर्टी आते ही लड़की तैयार हो गई है अब शादी करने के लिए, लड़की की उम्र शादी करने के लायक हो गई है। अब इसी कानून को लेकर के अलग अलग विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया ये कानून टोटल 31 आर्टिकल्स का है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्पाउसेस। और इस कानून को तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं अखुंदजादा, उन्होंने साइन कर दिया है और यह कानून इंप्लीमेंट हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि चाहे वो तालिबान पार्ट 1 हो और चाहे वो तालिबान पार्ट 2 हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तालिबान पार्ट 1 में भी ऐसे ही कंजर्वेटिव रूल था वहां पर, और तालिबान पार्ट 2 में भी है। 21 में जब तालिबान आया तब से लेके आज तक आप देखेंगे 5 साल से ऊपर हो रहे हैं, लगभग 5 साल, लेकिन कुछ नहीं बदला, वही है, वैसे के वैसे ही है। अफगानिस्तान में नरक है एकदम। और यही तालिबान दुनिया भर से कहता है प्लीज रिकॉग्नाइज मी एज अ गवर्नमेंट, मुझे मान्यता दीजिए, मेरे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्डअप करिए। लेकिन यही तालिबान अपने देश में जब रूल बनाता है तो कैसे खतरनाक रूल बनते हैं आप सब देख रहे हैं। कुछ महीने पहले तालिबान का एक रूल आया था जिसमें कहा गया था जो पुरुष है वो औरत को मार सकता है बशर्ते हड्डी ना टूटे। बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें उसकी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। और महिला को कहीं पर भी शिकायत करने का अधिकार नहीं था, कहीं शिकायत करने का अधिकार नहीं। जो नया कानून आया है उसमें अगर पति डिसअपेयर हो जाए तो महिला को तलाक लेने का अधिकार ही नहीं है जब तक उसकी डेड बॉडी रिकवर ना हो जाए। जो नया लॉ इंप्लीमेंट हुआ है, जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये इससे पहले का कानून था। इस कानून से तालिबान में डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, इसको जस्टिफाई कर दिया गया था कि नहीं, पुरुष बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस कर सकता है, वो औरत को मार सकता है, अपनी पत्नी को मार सकता है, बशर्ते कि उसकी हड्डी ना टूटे। अब इसका जो विरोध हो रहा है तो तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशंस तमाम इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे कानून को रिपील करना चाहिए, ऐसे कानून की कोई ज़रूरत नहीं है जहां पर बाल विवाह या फोर्स्ड मैरिज को प्रमोट किया जाए। भाई लड़की शादी नहीं करना चाहती लेकिन वो दबाव में है, वो ना भी नहीं कह पा रही है, तो आपने उसकी खामोशी को उसकी हाँ समझ लिया और आपने ज़बरदस्ती उसकी शादी करा दी। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे कानून से महिलाओं के अधिकार जो है वो प्रोटेक्ट नहीं होंगे बल्कि वो कमज़ोर होंगे। तो जितने भी ऐसे संगठन हैं जो महिला अधिकारों से, वुमेन राइट से, ह्यूमन राइट से रिलेटेड हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इवन यहाँ तक यूएन में भी इसका विरोध हो रहा है। अब आप देखिए एक संगठन है जिसको कहा जाता है अफगान वुमेन ऑन मूव। अफगान वुमेन ऑन मूव की तरफ से भी देखिए इसका विरोध करते हुए कहा गया अ गर्ल्स साइलेंस इज नॉट कंसेंट। अगर लड़की खामोश है तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि उसने हां कह दिया है। लड़की को भी पूरा अधिकार है कि वो अपनी स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सके, वो भी अपनी राय दे सके, वो भी अपनी बात कह सके, अपनी आवाज उठा सके, कोई उसको भी सुने।
यूएन में देखिए, यूएन के अंदर भी इस कानून को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ और यूएन वुमेन अफगानिस्तान स्टेटमेंट जो है, यूएन वुमेन कॉल फॉर द डी फैक्टो अथॉरिटी टू इंश्योर दैट ऑल लॉज एंड पॉलिसीज प्रोटेक्ट द राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल। तो यूएन वुमेन जो है उसकी तरफ से भी कहा गया कि ऐसे कानून बनने चाहिए जो महिलाओं के अधिकारों, लड़कियों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करे, और हमें यूएन में इस कानून का विरोध करना चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान खुद ऐसे कन्वेंशन का मेंबर है, पार्टी है। और जब अफगानिस्तान दुनिया भर में तालिबान ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा कि भाई हमको आप रिकॉग्नाइज करिए एज अ गवर्नमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया भर के लोगों को तालिबान पर प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए कि आप ऐसे कानून नहीं बना सकते। अब जब दुनिया भर से देखिए विरोध जब होना शुरू हुआ तो तालिबान की तरफ से भी आया स्टेटमेंट। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम ऐसे प्रोटेस्ट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे जो टीवी वगैरह पर, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट, ये विरोध, ये प्रदर्शन हॉस्टाइल लोगों के थ्रू हो रहे हैं, जिनको इस्लाम धर्म की सच्ची ज्ञान नहीं है, जिनको इस्लाम धर्म नहीं पता है, इस्लाम का सिस्टम नहीं पता है, इस्लाम टीचिंग्स के बारे में नहीं जानते, इस्लाम रिलीजन के बारे में नहीं जानते। क्योंकि तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही मोटिव होता है कि हमको वहां पे शरीयत लॉ को इंप्लीमेंट करना है, इस्लामिक लॉ को इंप्लीमेंट करना है। और वो इस्लामिक लॉ को इंप्लीमेंट करने के नाम पर, इस्लाम धर्म के नाम पर महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं के अधिकारों पे अत्याचार, पुरुष प्रधानता को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और इसमें वो धर्म का सहारा ले लेते हैं, धर्म की आड़ ले लेते हैं, जो कि इस्लाम धर्म में ऐसी कोई भी बात नहीं है। जितना लिबरल रिलीजन इस्लाम होगा उतना शायद ही कोई और होगा, लेकिन इस्लाम रिलीजन का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर ऐसी संगठन, ऐसी संस्थाएं, ऐसे ऑर्थोडॉक्स संस्थाएं जो होती हैं वो इस तरीके के कानून इंप्लीमेंट करती। तो मैं तो इस प्लेटफॉर्म से तालिबान गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि आप महिलाओं की, आप बच्चियों की, उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करिए, उनको पढ़ाइए, लिखाइए, वो भी अपने लाइफ में डॉक्टर, इंजीनियर बने। क्योंकि अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो महिलाओं की प्रॉब्लम कौन सुनेगा? आप कल्पना करिए, अगर फीमेल डॉक्टर नहीं होगी तो महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स होती है वो कहाँ डिस्कस की जाएगी, वो कहाँ एड्रेस की जाएगी? इसलिए लड़कियों का पढ़ना लिखना, उनका इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि जीवन शादी के अलावा भी बहुत कुछ है। जीवन का उद्देश्य केवल शादी नहीं होता। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।